अपनों से अपनी बात हो, सबका निभाए साथ। भाव शुद्धि धर्म हमारा, वाणी शुद्धि कर्म हमारा। अपनों से अपनी बात, माता बहनें तो अनजान को भी अपना मानती है। आओ अतिथि, आओ अतिथि, आप मेरे यहाँ पधारे हैं। अतिथि देवो भव। एक बार छत्रपति शिवाजी 3 दिन के भूखे, एक दरवाजे पर दस्तक दी। एक ममता वाली, जो अपनों से अपनी मानने वाली माई ने देखा कोई भूखा खड़ा है। आओ आओ अतिथि आओ। गरम गरम खिचड़ी परोसी महाराज। और शिवाजी ने जैसे बीच में हाथ डाला, हाथ जले, गरम खिचड़ी से हाथ जले। संवेदनाओं ने कहा हाथ हटा शिवा, हाथ हटा। माता जी की संवेदना भी चली, उनको दया आई, उनको करुणा आएगी, बहुत दया आई। अरे अरे भूखे अतिथि, तू भी शिवा जैसा लगता है रे। अरे वो शिवा बड़े बड़े किलों को पहले हाथ लगाता है, औरंगजेब खदेड़ देता है, वो बेचारा इधर उधर घूमता है। अरे किनारे से खाना सीख, कभी तुझे शिवा मिल जाए तो अतिथि बता देना। किनारे से जिमो, धैर्य रखो, गरम गरम को ठंडा करो, ऐसे करके फिर जिमो। वो अतिथि तो स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज थे। मन ही मन प्रणाम किया उन वंदना माई को, जैसे अहिल्या माता को प्रणाम किया था ऋषियों ने, महर्षियों ने। गौतम नारी श्रापवश, कोई कसूर नहीं था। ऋषि गौतम के श्राप ने पत्थर जिन्हें बनाया था, सत्य सहाय राम ने भव से पार लगाया था। राम भगवान, राम भगवान, राम भगवान। आपने अहिल्या को ताड़ दिया, उनके आत्मबल को जगा दिया, उनके बौद्धि को जागृत कर दिया। उनको कहा आपका कोई कसूर नहीं था माते अहिल्या, लेकिन गौतम नारी श्रापवश इंद्र का कसूर था, चंद्रमा का कसूर था, जिन्होंने वेश बदल करके गौतम का रूप धारण किया। ऐसे इंद्र देवता क्या कहे? आप कहेंगे आप इंद्र देवता की बात क्यों बता रहे हो? इंद्र देवता तो वर्षा के देवता है, वो देवताओं के राजा है। मेरे और आपके देवालय में इंद्र देवता विराजमान है, हमको प्रणाम करते हैं। अहिल्या, आज भी हजारों अहिल्या है भारत में, विश्व में, और विशेष तौर से भारत के गांवों में दारू पी के, शराब पी के नालायक दुष्ट आता है, जुआ खेल के आता है, बदनामी करा के आता है, उच्छृंखल होके आता है, और अपनी अहिल्या पत्नी पर यातना देता। ना ना ना, भाव क्रांति ऐसी जगह, हमारी वाणी ऐसी मुखर हो जाए, हमारे सत्कर्म कर्मों में बढ़ जाए। नारी सम्मान केवल बात ही नहीं रहे, केवल नारे नहीं रहे, नारी सम्मान वास्तविकता में होनी चाहिए। और जब ऐसा होगा, हम अपने आप को धन्य मानेंगे, अपने आप को मनुष्य के योग्य मानेंगे, और कह उठेंगे धन्य धन्य तात्या टोपे, धन्य धन्य वो दोहे की 2 पंक्तियां। आपने देश को सब कुछ दिया, देश आपको क्या देगा। अपनी आग तेज रखने को शुभ नाम आपका लेगा। मराठा कुल के नायक थे, शिवपुरी में त्यागे प्राण, आजादी के क्रांतिकारी
तात्या टोपे को सादर प्रणाम। प्रणाम माताओं पिताओं भाइयों बंधुओं। रामचंद्र पांडुरंग टोपे साहब, रामचंद्र पांडुरंग येवला में जन्म लिया। जिन येवला गांव में मुझे भी जाने का अवसर मिला, जहाँ हमारे बंधु है, जहाँ हमारी शाखा है, जहाँ नारायण सेवा दौड़ती है, अगली बार जाऊंगा उस स्थान को प्रणाम करने जाऊंगा जहाँ रामचंद्र पांडुरंग टोपे ने, राव साहब ने, है महाराज, है महाराज। 1857 में जब मंगल पांडे जी ने, हरे हरे, मंगल पांडे जी प्रथम क्रांतिकारी ने अपना बलिदान कर दिया था, जहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आओ नारियों, माताओं, बहनों, आप भी वीरता को अंगीकार करो, अपने स्वाभिमान को धारण करो, अपनी सहनशीलता को साथ रखते हुए दया को, करुणा को, ममता को, वो तो आपको भगवान ने दी है। विधाता ने आपको मनुष्य से अधिक दिया है, देवियों को देवताओं से अधिक वरदान मिला है। तभी तो कहा ना उपनिषद में, एक पत्ता आकाशवाणी होती है। 365 दिन नवरात्रि का महत्व समझिए। आकाशवाणी होती है, अग्नि देवता पत्ते को जला नहीं पाए भाइयों बहनों, वायु देवता हिला नहीं पाए, जल देवता गला नहीं पाए, तब एक शक्ति प्रकट होती है। दुर्गे मात की शक्ति, सरस्वती मात की शक्ति, पार्वती मात की शक्ति। अहिल्याबाई को, अहिल्या माता को जब प्रणाम करें, बार बार कहें, जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागे। भाइयों बहनों, मैं आपके पास जब भी आता हूँ, मैं इंतजार करता रहता हूँ, मैं पलों को निहारता रहता हूँ, कब माताओं से आके मैं बातचीत करूँ, कब अपने फौजी जवानों से जो नारायण सेवा में पधारते हैं, कहते हैं बाबूजी मैं 36 साल फौज में रहा। हरे हरे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे भारत माँ तेरी आरती मिलकर सब जन गाए, है नमन तुम्हारी धरती को, गुणगान तुम्हारे गाए। ऐसे वंदे मातरम के देश में राम भगवान का अवतार होता है। जिन राम भगवान, आपने पिछली बार सुना, चित्रकूट पधारे, 2 पर्णकुटी बनाई गई, जय हो। और राम भगवान से साक्षात्कार करने, उनका दर्शन करने, मिलन करने, श्रवण करने ऋषि महर्षि पधारे। यथा जोग सन्मानी प्रभु विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रम ही सुछंद। ऋषि महर्षि फल लाए थे महाराज। हाँ महाराज, फल लाए थे। ओहो, अनार के फल लाए, और ये सीताफल का फल भी लाए। एक एक जैसे पारब्रह्म परमात्मा ने आपके हृदय कमल में ऐसी दया आ जावे। कहते हैं आदर के योग्य कौन होता है? आदर के योग्य वो होता है जो ईमानदार हो, सहनशील हो, मीठा बोलने वाला हो, प्रेम रखने वाला हो, जिसमें छल नहीं हो, जिसमें कपट नहीं हो, जिसमें सरलता हो, तरलता हो, गंभीरता हो, धैर्य हो।